अगस्त 2021 में अमेरिका और नेटो की सेना पूरी तरह से अफगानिस्तान से निकल गई थी और इसके बाद अफगान की चुनी हुई सरकार को तालिबान ने उखाड़कर अपना राज कायम किया था। उस वक्त तालिबान ने कहा था कि उसकी ये सरकार मुल्क में न केवल अमन और शांति वाली होगी बल्कि ये अफगानियों की सरकार होगी। लेकिन तब से लेकर अब तक तालिबान की सरकार को दुनिया के ज्यादातर देशों ने मान्यता नहीं दी है और इस सब के बीच संयुक्त राष्ट्र ने अफगान में तालिबान शासन को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है जो न केवल बेहद ही चिंताजनक है बल्कि ये रिपोर्ट तालिबान के तमाम दावों की पोल भी खोलती है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि तालिबान के सत्ता में आने से इस साल मई तक देश में छोटे बड़े हमलों में 3,774 नागरिक हताहत हुए हैं और इनमें से 1,095 लोग हिंसा में मारे गए हैं। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि साल 2020 में ये संख्या 8,820 थी, जिनमें 3,035 लोग मारे गए थे। लेकिन तालिबान के सत्ता में आने के बाद मुल्क में आईईडी धमाके काफी हुए हैं। यहाँ तक कि धार्मिक जगहों, स्कूलों और बाजारों में आईईडी हमले हुए हैं और इन हमलों में अभी तक 92 महिलाएं और 287 बच्चों की जानें जा चुकी हैं। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि इनमें से ज्यादातर हमले इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने किए हैं, लेकिन अफगान में ऐसे हमले भी हुए जिनकी जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है और इनमें बड़ी संख्या में लोगों की मौतें भी हुई हैं। यूएन का कहना है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगान में आत्मघाती हमले बढ़े हैं। हालांकि इनकी संख्या आईईडी से होने वाले धमाकों से कम है, लेकिन आत्मघाती हमलों में लोगों का ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है।